आप लड़के हो, आपको तो बोला जाता है कि क्या लड़का हो लड़के रो रहे हो। अक्सर ऐसा बोला जाता है, देख लो लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हैं। और लड़कियां हंसती भी हैं। अरे देखा तुमने, ABCD रो रहा था, ऐसे रो रहा था जैसे लग रहा है कि लड़की हो, मतलब वो भी वही बात कहेंगे, लड़के है तो लड़का है, तुझे रोना नहीं है। जब तकलीफ होगी तो रोगे, नहीं रोगे तो कैसे काम चलेगा। और यहीं से हमें हमारे इमोशंस को दबाना स्टार्ट कर दिया जाता है। लड़की के लिए क्या बोला जाता है, लड़की होकर के सब कुछ सहना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी बात को किसी के सामने रखने की कोशिश नहीं करो। सारे इमोशंस को दबा लो, है ना। आप ज्यादा किसी के सामने दांत मत दिखाना, नहीं तो लोग क्या समझेंगे। लड़की होकर के तुम्हें ये काम नहीं करना। गुस्सा एक चुनी पे सेकेंडरी इमोशन। गुस्सा जो है असली में किसी दूसरे इमोशंस का बिगड़ा हुआ रूप है, और वो इमोशन है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फियर, एंजाइटी। ये सारे इमोशंस हमारे अंदर दबा लो। चिंता आ रही है बट चिंता नहीं करते, डर लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। तो इमोशंस को पहले तो हमें समझना है, और उसको समझने के लिए एक बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपको कुछ आए, गुस्सा आए या कुछ आया, भी एक बार मैंने गुस्से पे वीडियो बना दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो एक लड़की को बड़ा बुरा लग गया। तो उसने लिखा कि टकले अब बताओ ये सच है, इसमें क्या बुरा बात है? जो है वो तेरे सामने है। तो उसने लिखा कि टकले, गुस्सा जो है आते समय ध्यान ही कहाँ रहता है, जो हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग। तो मैंने कहा बेटा बात ये है कि उस समय तो तुम कर दोगे, बाद में सोचोगे। सर आगे बढ़ जाइए थोड़ा आप। हो जाएंगे, आ जाएंगे सर। अब सुनाई पड़ेगा? नहीं तो पानी मंगा देना मेरे लिए, फिर मैं और तेज दूंगा। तो बात क्या है, अगर हम पहले सोच ले बाद में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले सोचेंगे क्यों, पहले हम काम कर ले, पहले हम, और ऐसा नहीं गुस्सा आज आ गया। मैंने कहा ना, गुस्से के पहले की घटनाएं हम नहीं सोचते हैं। अब किसी बात से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो देखो तो हो क्यों रहा है, कौन है जो आपका खून चूस रहा है, उसके बावजूद उसके पास बैठे हो, उसका खून चूसवा रहे हो, क्या जरूरत है। जीवन में ऐसे बहुत से लोग आपके मिलेंगे जो आपके खून चूसते हैं, उन्हें हम भावनात्मक पिशाच बोलते हैं, इंग्लिश में इमोशनल वैम्पायर। और हम उन्हीं से अटैचमेंट करते हैं। अगर वो हंसेंगे तो हम हंसेंगे, वो रोएंगे तो रोएंगे, वो आपको रिमोट की तरह चलाते हैं और आप चलते चले जाते हैं। तो आप प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं देखते कि मेरा सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, मेरी कौन सी चीज सैक्रिफाइस हो रही है। अगर ये पता चल जाए ना तो ऑटोमेटिकली हम अपनी भावनाओं को समझ लेंगे। लेकिन नहीं दोस्त, मुझे आज ना पढ़ना था थोड़ा, कल एग्जाम है। अबे छोड़, क्या पढ़ के करेगा, चल इधर। दोस्ती भी अगर मैं ना नहीं कर पाता हूँ और मैं उसके साथ चल देता हूँ। कल आपका प्रैक्टिकल है, पीछे वाले फिर कुछ हो रहा है। कल आपका प्रैक्टिकल है और सहेली ने आपसे मेहंदी रचवानी शुरू कर दी, क्या करोगे? अगर आप मना करोगे तो वो नाराज हो जाएगी, और अगर वो नाराज हो गई तो इसके टूट जाएंगे। तो फिक्र हमें ये भी है कि, लेकिन उसको पता है कि मैं इसका यूज कर रही हूँ
और लेकिन वो फायदा उठाएगा। तो हमें इमोशंस को समझना है, और इमोशंस को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखना है कि कब हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे के लिए और मेरा नुकसान हो रहा है। जितनी भी अंडरस्टैंड करने लगोगे समय लगेगा। ये मत सोचना दीदी और माँ आके बोल गए थे तो बस कल से जादू हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। मैंने भी 7 साल अपने ऊपर खर्च किए थे, तब जाकर के मैं इस प्रोसेस में आया हूँ। तो चाहे कोई मुझे टकला बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बुरा क्यों लगता है हमें? क्योंकि हम सच्चाई को, सत्य को स्वीकार और कहता वही है। जैसे कोई काला होगा उसको बुरा काला कहे, कोई भी मुझे बुरा कहे तो हम ये ठान ले कि ये बुरा कहने वाला खुद ही अपने आप को देखे आईने में जाकर के, और मैं जैसा हूँ वैसा, मैं जैसा हूँ वैसा। गुस्सा कंट्रोल सकते हैं ना, सामने वाले बट अभी एक लड़की थी, वो ऐसा कुछ बोली जो मुझे बहुत ही तो इस वजह से मैं ये बोलती हूँ कि उस जगह पर मैंने कुछ बोला नहीं, मेरा मन कर रहा था कि मेरे पास वाटर नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास वाटर नहीं थी, तो इसका इसलिए मैंने कंट्रोल किया। ठीक है, तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, उतना मैं करने नहीं तो उस समय मेरे पास वाटर नहीं थी, वरना मैं उसका कंट्रोल किया लेकिन वो मेरी बात पे कमेंट तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरे पास वाटर नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम ही उसमें। क्या नाम है? राशि। राशि, आपको हम बताएं, आप गुस्सा करने की बजाय अगर तरस खाओगे उस पर तो गुस्सा नहीं। ये नहीं, सुनो क्या है कि जो आपके साथ ऐसा काम करता है, आपने देखा होगा जो गांव में स्ट्रीट डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, अनायासी भौंकते रहते हैं। उनकी तकलीफ होती है, उनको या तो खाना नहीं मिला होता है या उन्होंने किसी ने कुछ डंडे मारे होते हैं। तो आप ये सोचो कि शायद ये कहीं से चोट खा के आ रही है। राशि एग्री? तो बस ध्यान रखना, वरना हाय मेरी बच्ची तेरी तकलीफ